दंड के भागी होते हैं। और प्रत्यक्ष में हमारे को दुख होता है, और परमात्मा में मन लगाने से प्रत्यक्ष में आपको शांति और आनंद मिलेगा। किंतु ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, और समझ भी भगवान ने आपकी है। तो एक प्रकार से विवेक के द्वारा तो हम समझ जाते हैं, किंतु असली जो समझ है वो खत्म करने से आती है। तो ये समझ जो हमारे को प्राप्त है, इस समझ से इस समझ का हम उपयोग करें, इस समझ के अनुसार हम कार्य करें, तो वो असली समझ आगे जाकर के पैदा हो जाती है। तो परमात्मा की प्राप्ति के वहां कोई ज्यादा समय लगाने को विलंब को काम नहीं है। शास्त्र भी कहता है, हमारे भी ये बात एक प्रकार से समझ में आती है। आप लोग भी थोड़ा ख्याल करोगे तो बात समझ में आ जाएगी कि परमात्मा की प्राप्ति में कोई विलंब का काम नहीं है। जैसे आपको मैंने उदाहरण दिया आज, तो वो समझ आने से ही आपका भाव बदल जाए, ज्ञान होने के साथ ही भाव बदल जाता है। तो परमात्मा सबके वहां विराजमान हो रहे हैं, ये शास्त्र तो कह रहा है। ये एक प्रकार से हमारी समझ में भी थोड़ा थोड़ा आता है कि भगवान सब जगह के वहां विराजमान है। बस इस बात को हम मान लेवे, जो बात हमारे बुद्धि के समझ उसको हम मान लेवे, स्वीकार कर लेवे, और स्वीकार कर करके के कार्य आरंभ कर, बस काम हो गया। इतने तो काम है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण रामचंद्र की जय और भगवती वाले की मौजूद है। इसका हम ठीक प्रयोग करें तो हमारी आत्मा का सुधार होकर के उद्धार शीघ्र ही हो सकता है। कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि जो शत्रु की सेना है, इसे का दमन करने के लिए हम लोगों के वहाँ बड़ी भारी शक्ति भरी हुई है। तो उसको हम भूले हुए हैं। योग है तो वो हम लोगों को ठीक साथ करना चाहिए। अपनी कमजोरी के कारण से हमारे शत्रु हम लोगों को दबा रहे। शत्रु का मतलब आपको मैं बताया ही कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि जो दुर्गुण और हमारे भीतर में जो आसुरी संपदा के जो भाव हैं, वे हमारे शत्रु हैं। वे हमको कमजोर समझ करके हमको दबा रहे हैं, और हम भी एक प्रकार से अपने को कमजोर मान बैठे। वास्तव में हमारे में जो कमजोरी है नहीं, किंतु कमजोरी न होने पर भी हम अपने को कमजोर मान लिया। इस कारण से ये शत्रु हमारे को दबा रहे। इस पर एक दृष्टांत है। एक संजय नाम का राजा था, उसकी माता जो है उसका नाम विदुरा था, और वो वीर पत्नी थी, और खुद वो वीर स्त्री थी। एक दिन की बात है कि एक दूसरा राजा उस पर चढ़ाई कर दी, और उस राजा के भय से वो भयभीत होकर के रनवास में जाकर के, महल में जाकर के माता के पास वो छिप गया। माता उस बात को समझती थी, माता ने उस बात का ज्ञान था। माता ने कहा क्यों यहाँ करके कैसे छिप रहा है? उसने कहा कि अमुक बलवान राजा मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी, मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए आया हूँ। माने कहा वाह, तू क्षत्रिय का लड़का होकर के इस प्रकार से कार्य कर रहा है जो निंदा के योग है।
तेरे को तो उसके साथ में लड़ना चाहिए, वीरता के साथ में लड़ना चाहिए। उसने कहा कि मैं कमजोर हूँ। माता ने कहा नहीं, तुम अपनी कमजोरी मान रहे हो, तुम्हारे में कोई कमजोरी तो नहीं है, तो तुम माता होकर के हमारे को एक प्रकार से युद्ध के लिए कहती है। तुम्हारे को तो उचित है कि जिस प्रकार से मेरे प्राणों की रक्षा वो करना चाहिए, और इस प्रकार से युवा करके संसार में जीना है वो मरने से बढ़कर। क्षत्रियों को तो सूरवीरता के साथ में जीना चाहिए, और युद्ध के बीच के यदि मृत्यु भी हो जाए तो उसमें भी अपना कल्याण है, किंतु इस प्रकार का जीना भी धिक्कार देने के चुप है। उसने कहा कि मेरे पास में न कोई धन है न कोई बल है, उस राजा के साथ में मैं कैसे मुकाबला करूंगा। माँ ने कहा नहीं, तेरे पिता का बहुत भारी खजाना है, मैं उसको जानती हूँ, और तुम्हारे बंधु बांधव सब तुम्हारे को मदद देने के लिए तैयार है। इस प्रकार के उपदेश को सुनकर के संजय जो है युद्ध के वास्ते तैयार हो गया, और मन के मां जोश लाकर के उसने लड़ाई की, तो संजय की तो विजय हो गई, और बड़ा बलवान राजा जो समझा गया था वो एक प्रकार से थी अपने प्राणों को लेकर के वहां से भाग गया। बहुत सी सेनाओं की मारी गई और बच्चे खुद से भाग गए, तो उसकी विजय हो गई। इस बात को लेकर के कुंती देवी जो है भगवान कृष्ण को कहती, तुम जाकर करके मेरे पुत्रों को ये आदेश देना कि जिस प्रकार से विदुला अपने पुत्र संजय को उपदेश दिया था वीरता का, वही उपदेश मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए है। और ये कहना कि जिस उद्देश्य से क्षात्राणी पुत्र को उत्पन्न करती है वो समय तुम्हारे लिए आ गया। ये आदेश जब भगवान कृष्ण जी ने पांडवों को दिया तो पांडवों में एक नया जोश पैदा हो गया, और बड़ी तेजी के साथ में लड़े, उनकी आंखों के वहां विजय हो गई। तो हम लोगों के हृदय के बीच के वहां जो ईश्वर की दी हुई ज्ञान शक्ति है वो ही हमारी माता है, और हम लोगों के भीतर के वहां जो साधन की कमजोरी है इसका हेतु अज्ञान और मूर्खता है। तो माता जो उपदेश दे रही है संजय को, इस प्रकार से थी हम लोगों को जो ज्ञान शक्ति उपदेश दे रही है उसकी तरफ ख्याल करके कि हम अपने को संभालें, तो शत्रु सेना की कोई सामर्थ्य नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सके। और यदि इस प्रकार से थी हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमारा जीवन समाप्त हो जाए तो उसमें भी हमारी मुक्ति है, क्यों भगवान स्वयं कहते हैं कि सब धर्म निधन श्रेय पर धर्मों गया है। अपने धर्म के पालन करता हुआ मनुष्य जब मर जाता है तो भी एक प्रकार से उसका कल्याण ही होता है, और धर्म से विमुख होकर के जो मरता है तो उसका जीना भी एक प्रकार से खतरनाक है, और मरना तो खतरनाक है ही। इस बात को ध्यान में रख करके और ईश्वर की दी हुई जो हम लोगों के वहां शक्ति है उस शक्ति के द्वारा एक प्रकार से अपना काम सुलझाना चाहिए। हम लोगों के वहां जो एक लोभ की शक्ति है, रुपयों की जो इच्छा है, तो विवेक के द्वारा उसका शमन करना चाहिए। प्रथम तो मन को समझाना चाहिए कि रुपये जितने प्रारब्ध में लिखे उतने ही होंगे, तो हम पाप क्यों करें। इससे भी दूसरी बात बढ़कर के है, यदि अन्याय करने से रुपये पैदा भी होते हैं, मान लो थोड़ी बार के लिए, तो रुपयों से होगा क्या। आखिर तो हम रुपयों को यहाँ छोड़ करके जाएंगे,
और पाप कमा करके जाएंगे तो उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। यदि अन्याय करने से रुपये मिलते हैं तो भी उन रुपयों से होगा क्या, ऐसा समझ करके और समझो कि आपने ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा उस लोभ को मार डालना चाहिए। इसी प्रकार से थी, जब क्रोध उत्पन्न हुए तो मन में यह समझना चाहिए कि हमारे मन के विपरीत जो कार्रवाई हो रही है ये भगवान की मर्जी से हो रही है, ये भगवान का विधान है। हम जो पूर्व में जो पाप किया था उसका दंड देने के लिए भगवान ने एक प्रकार से ये परिस्थिति पैदा की है, जिसके फलस्वरूप में हमको दुख होता है और क्रोध होता है। तो दुख करना भी व्यर्थ है, चिंता भी नहीं करनी चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए। जब भगवान का विधान है तो प्रसन्नता के साथ इसको स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से थी भगवान का जो विधान है, भगवान की जो आज्ञा है, ऐसा समझ करके उसको भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मान करके उसका आदर करना चाहिए, इससे क्रोध का नाश हो जाता है। हमारे मन के बीच में जो कभी भय आ जाता है तो अपने आप को भगवान के गोद में बैठा देना चाहिए कि भगवान जो है हमारी माता है। जैसे बच्चा छोटा माता की गोद में बैठ करके निर्भय हो जाता है, और भगवान जैसी जो माता है वो तो बहुत बलशालिनी है, उसकी गोद में तो भय हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से अपने को सुपुर्द कर देना चाहिए भगवान के प्रति और निर्भय हो जाना चाहिए। जब भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं, हमारी सहायता करने वाले हैं और हम उनकी गोद में बैठे हैं तो हमको कौन बात का भय है। हमारे हृदय के मां अभय भाव की जागृति हो जानी चाहिए, जो देवी संपदा का पहला लक्षण है, अभयम। दूसरी बात यह है कि हमारा जो हृदय जो है एक प्रकार से थी, उसमें जो कुछ पवित्रता है, उस पवित्रता से थी हम एक प्रकार से थी काम लेंगे, यानी उस पवित्रता का उपयोग ठीक करेंगे तो उससे हमारा हृदय पवित्र होता ही चला जाएगा। जो कुछ हमारे को पवित्रता प्राप्त है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग करना यह है कि हम एक प्रकार से थी अपने को नीच मान करके, पापी मान करके और असमर्थ मान करके एक प्रकार से लोग जो पाप कर रहे हैं उनको देख करके हम भी उसके मां लग जावें, ये हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय के मां जो भगवान ने विवेक दिया है, यानी ज्ञान दिया है, और जो पवित्रता दी है, जो हमारी अच्छी जो नीयत है, वो हमारा पवित्र भाव है। उस अच्छी नीयत का आसरा लेकर करके और भगवान का आसरा लेकर करके हमको एक प्रकार से उसे वीरता से काम लेना चाहिए। हम मर मिटेंगे किंतु पाप नहीं करेंगे। हमारे अंतःकरण में जो थोड़ी सी पवित्रता है, जिसको हम अच्छी नीयत कहते हैं, अच्छा भाव कहते हैं, उसके बल पर एक प्रकार से हमको डट करके काम लेना चाहिए। इस प्रकार से हम करेंगे तो हमारा कार्य बहुत शीघ्र ही सिद्ध हो जाएगा। हमारे हृदय के बीच के मां ये जो अच्छे अच्छे जो भाव हैं, क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, यत्किंचित जो भी कुछ इनका संग्रह है वो पवित्रता है। उससे सात्विक भावों को लेकर करके और हमको आपने निर्भय रहना चाहिए कि हम समझो कि भूख मरते हुए प्राणों का त्याग कर देंगे किंतु कभी हम पाप नहीं करेंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि हमारे से कोई पाप करवा सके। हमारे हृदय में जो जितना पवित्र भाव है, उस पवित्रता
को लेकर के हमको चलना चाहिए। हमारे हृदय के वहां जितना जो ज्ञान है उस ज्ञान को लेकर के हमको चलना चाहिए। हमारे हृदय के वहां जितनी जो श्रद्धा है उसको लेकर के हमको चलना चाहिए। हमारे हृदय के वहां जितनी जो त्यागत जो बल है, आत्म बल है, उसे को लेकर के हमको चलना चाहिए। किसी की भी शक्ति नहीं है कि हमारे पर शत्रु आक्रमण कर सके, क्योंकि हमारी मदद भगवान करने वाले कर रहे हैं। हम उसकी गोद में बैठे हैं। उसकी गोद में बैठने से थी हमारे हृदय के बीच के माँ निर्भयता आनी चाहिए, हमारे हृदय के माँ समझो की वीरता आनी चाहिए, हमारे हृदय के माँ धैर्य आना चाहिए, अपने धीरता आनी चाहिए, हमारे हृदय के बीच के माँ सूरवीरता आनी चाहिए, हमारे हृदय के माँ गंभीरता आनी चाहिए। इन सब शक्तियों को लेकर के हम जब एक प्रकार से शत्रु सेना के मुकाबले खड़े होते हैं तो किसी भी शत्रु की यह शक्ति नहीं है कि हमारे ऊपर आक्रमण कर सके। आश्रय संपदा किसी भी प्रकार से ठहर नहीं सकती। और ये समझना चाहिए कि ये देवी संपदा का प्राप्त करना बहुत मामूली सी बात है। ईश्वर की कृपा से थी हम ऐसा कौन सा काम है जिसको नहीं कर सकते। और ये तो एक मामूली बात है, देवी संपदा का उपार्जन करना तो हमारे लिए हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, महापुरुषों की कृपा है, शास्त्रों की कृपा है, ऋषि मुनियों की हमारे ऊपर कृपा है, उनका आदेश है हमको एक प्रकार से। फिर हम एक अपने को कमजोर माने तो ये हमारी स्वमूर्खता की और दूसरी बात नहीं है। इस प्रकार से थी अपने भीतर में ऐसा समझो कि भाव ला करके के और उस बल के भरोसे के ऊपर हम सारे शत्रुओं से एक साथ लड़ सकते हैं और सबको हम हटा सकते हैं। आपको ख्याल करना चाहिए। फ्रांस के बीच के वहां नेपोलियन बोनापार्ट हुआ था। वो एक साधारण स्थिति वाला आदमी था, किंतु वीरता के बल पर उसने एक प्रकार से अपने कब्जा कर लिया। वो यूरोप के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। तो हम एक प्रकार से भगवान की शक्ति को पा करके समझो कि सारे शत्रुओं के ऊपर कब्जा कर सकते हैं और अधिकार जमा सकते हैं। और अपने शरीर के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर अधिकार तो जमाना मामूली बात है, वो तो हमारा अधिकार स्वभाव सिद्ध है ही। तो ऐसी अपनी शक्ति को लेकर के यदि हम खड़े हों तो किसी शत्रु की भी सामर्थ्य नहीं है कि कोई हमारा मुकाबला कर सके। ये तो हमारी कमजोरी के कारण से ये सब हमको दबा देते हैं, नहीं तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं कोई हमारे को दबा सके। तो इस प्रकार से अपनी शक्ति को संभाल करके और उसका हमको प्रयोग करना चाहिए। तो प्रयोग करना यही है कि साधन के लिए तत्पर होना चाहिए और ये विश्वास करना चाहिए कि हम सफल हुएंगे, क्योंकि भगवान की हमारे पर दया है, भगवान की पूरी मदद है। भगवान की ये घोषणा है कि जो पुरुष अनन्यास्यन्तो मांगे जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। जो अनन्य भाव से मेरा नित्य निरंतर चिंतन करते हैं उनका योगक्षेम मैं बहन करता हूँ। और अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है, प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है। तो जहाँ तक हम परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में पहुंच गए उसकी तो भगवान रक्षा करेंगे और जो हमारे में कमी है इसके लिए भगवान उसकी पूर्ति करेंगे, भगवान हमको मदद करेंगे। ये विश्वास कर करके एक प्रकार से हमको साधन करना चाहिए। प्रथम अंतःकरण की शुद्धि करके के हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करें तो एक प्रकार से वो भी मार्ग है, किंतु उसके लिए विलंब हो सकता है। और हम एक प्रकार से ऐसा साधन करें कि जिस साधन से समझो कि अंतःकरण की शुद्धि भी हो जावे और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जावे।
तो ऐसा साधन है एक प्रकार से सत्पुरुषों का संग, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय और ईश्वर की भक्ति, ज्ञान और वैराग, ये सब जो उत्तम उत्तम जो वस्तु है ये मदद करने वाली। हमारे पास में जो कुछ ईश्वर की दी हुई शक्ति है उसका उपयोग हमको ठीक ठीक करना चाहिए। फिर आत्मा के उद्धार के वहां समझो कि अपने कोई विलम्ब का काम नहीं है। आप लोग जो ये मान बैठोगे कि भाई हमको तो परमात्मा की प्राप्ति होनी मुश्किल है, वास्तव में तो मुश्किल नहीं है, किंतु आप ऐसा मान लोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल ही है, क्योंकि उससे कठिनाई को फिर दूर कौन कर सकेगा। जो अज्ञान पूर्वक आप मान बैठोगे तो उसको फिर दूर कौन कर सकेगा। यदि आप कहो कि बहुत वर्षों की चेष्टा करने के ऊपर भी वो कार्य नहीं हुआ, इस कारण से हमारे दिल के मां समझो कि ये कमजोरी आ जाती है और निराशा हृदय के मां आ जाती है, तो ये आपकी गलती है। इस प्रकार की निराशा आ जाती है तो आपकी गलती से ये निराशा आ जाती है, किंतु आपको ये विश्वास करना चाहिए कि जो काम आज तक नहीं हुआ वो भी हो सकता है। इस प्रकार हम समझ लें कि लाखों वर्ष हो गए, करोड़ों वर्ष हो गए, हम लोग जन्मते मरते आ रहे हैं, जो कार्य आज तक नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। तो ये हमारी मूर्खता बेसमझी है। लाखों करोड़ों अरबों वर्ष हो गए, अरबों जन्म हो गए, और जो कार्य की सिद्धि नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई? कि हमारी इस कमजोरी के कारण, मूर्खता के कारण। वास्तव में हमारी कमजोरी नहीं है, हम कमजोरी अपनी मान ली। हम लोगों को एक प्रकार से अपनी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। तो नहीं समझनी चाहिए कि जो भगवान मदद करने वाले हैं और अच्छे पुरुष भी हमको मदद करते हैं, फिर हमारी कमजोरी क्या। हमको एक प्रकार से ऐसा भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि एक प्रकार से हम एक प्रकार से अपनी शक्ति से सब कुछ कर लेंगे। ये अभिमान भी हमको नहीं करना चाहिए। यद्यपि ये शक्ति तो हमारे में है, किंतु ये अभिमान अच्छा नहीं, और न हमारे में कमजोरी रहनी चाहिए। ये भी हमारे लिए फायदे की चीज नहीं है। न तो हमारे हृदय में ये भाव ही रहना चाहिए कि हम बड़े भारी पापी हैं, इससे एक प्रकार से हमारा कल्याण होना मुश्किल है, और न ये भाव ही होना चाहिए कि हम बड़े धर्मात्मा पुरुष है, हमारा कल्याण होना सहज है। हम लोग एक प्रकार से ऐसा मान ले कि हम धर्मात्मा पुरुष हैं, तो उस धर्मात्मा पने का जो अभिमान है वो हमारा पतन करने वाला है। हम लोग जो ऐसा मान ले कि हम बड़े कमजोर, बड़े पापी, बड़े नीच हैं, हमको परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है, तो उस कमजोरी के कारण से हमारा पतन है। हमको ये समझना चाहिए कि एक प्रकार से जब भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, भगवान की मदद है, तो एक प्रकार से हमारे लिए संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जिसको हम नहीं कर सकते। जब ऐसा हम मान ले रहे हैं तो अभिमान को गुंजाइश नहीं है कि वो हमारे पास आ। और हमको ये भी नहीं मानना चाहिए कि कोई भी दुनिया के बीच में काम कोई असंभव है, क्योंकि भगवान की कृपा के भरोसे पर हम सब कुछ कर सकते हैं। महात्मा का आश्रय पाकर के हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे भीतर के बीच के वहां जो शक्ति है उसको महात्मा लोग बतला देते हैं और हमारा काम हो जाता है। वो शक्ति भी ईश्वर की दी हुई है, और ईश्वर शक्ति देने के लिए तैयार है। हम ईश्वर के विश्वास का पात्र बन जाए तो ईश्वर हमको शक्ति देने के लिए तैयार है। और वही पुरुष विश्वास का पात्र है जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर की आज्ञा को मानता है, वही विश्वास का पात्र है। तो ईश्वर है, इसमें कोई शंका नहीं। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कोई कठिन नहीं,
वो सब प्रकार से उसमें हमारा मंगल है। ईश्वर के विरुद्ध चलने के बीच के मां तो हमारे लिए कठिनाई है और समझो कि परिणाम भी उसका बुरा है। ईश्वर से विरोध करके कोई भी आदमी पेश नहीं पा सकता। ईश्वर के अनुकूल रह करके एक तुच्छ आदमी भी समझो कि बलशाली हो सकता है और पेश पा सकता है। इन सब बातों को याद कर करके हमको एक प्रकार से निर्भय होकर के अपने साधन करना चाहिए। एक वीर पुरुष की माफक साधन करना चाहिए। ख्याल कर करके देखो, राजा जनक की सभा के बीच के वहां जब एक प्रकार से जनक ने ये बात कही कि मैं ये नहीं समझता था कि कोई संसार के मां वीर पुरुष नहीं है, मैं ऐसा समझता तो ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। संसार जो है वो वीर पुरुषों करके हीन हो गई, ये मैं नहीं समझता था। इसलिए ये प्रतिज्ञा की कि इस धनुष को जो चढ़ावे उसके साथ में मैं सीता का विवाह करूंगा। ये सुनकर के लक्ष्मण उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। लक्ष्मण ने कहा कि रघुनाथ जी जहाँ विराजमान है उस जगह के वहां अरे जड़ जनक तेरे जैसा पुरुष ये क्या है तो कह रहा है। माने कोई भी एक प्रकार से ऐसा नहीं कह सकता। मैं चाहूं तो इस संसार को एक समझो कि अपने गेंद की माफक उठा सकता हूँ, मेरु दंड को एक मूली के माफक तोड़ सकता हूँ। केवल प्रभु की अपने कृपा से, भगवान के आश्रय होकर के, उनके प्रभाव से, तो इस प्रकार से हम भगवान के प्रभाव को आश्रय कर करके सब कुछ कर सकते हैं। तो हम लोगों को एक प्रकार से थी ये बात अपने हृदय में समझनी चाहिए कि दुनिया के भीतर के वहां कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते हैं। भगवान की सामर्थ्य को पाकर के, भगवान के आश्रय को पाकर के, भगवान की दया के बल पर, और भगवान की दया सब पर है और भगवान शरण सबको देने के लिए तैयार है। तो भगवान की शरण होकर के हमको एक प्रकार से निर्भीकता के साथ में, अपने तेजी के साथ में साधन करना चाहिए और परमात्मा की प्राप्ति हमारे लिए कभी भी दुर्लभ नहीं है। नारायण नारायण नारायण।